हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एमसीपी क्या होता है, इसका यूज कहाँ होता है। इससे पहले हम बात करते हैं कि रियल लाइफ में जब हम वर्क करते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम आती है। जैसे कभी कभी हमको लगता है कि एआई थोड़ा बुद्धू तो नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसको आपको एक एग्जांपल देकर हम समझाते हैं। जैसे आपको एक एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूँ। जैसे मैं किसी कंपनी में काम कर रहा था, तो वहाँ रोज डेली मुझको एक काम होता था ईमेल लिखने के लिए। जैसे कोई कस्टमर आया, उसका हमें रिप्लाई देना है, तो मैं क्या करता था कि अपना जीमेल ओपन करता था और उस ईमेल को मैं कॉपी कर लेता था और फिर चैट जीपीटी पे जाता था। उसके बाद चैट जीपीटी पे उसको पेस्ट कर देता था जो मैं कॉपी किया हूँ। उसके बाद उसका जब समराइजेशन आ जाता था, तो मैं क्या करता था, फिर दोबारा जीमेल को ओपन करता था, तब जाके वहाँ पे वो पेस्ट करता था। मतलब कि एक काम करने के लिए हमें इतना टाइम लग रहा है। अब कोई ऐसा तरीका हो, कोई ऐसा टूल हो कि जो हमारा जीमेल हो, वो क्या हो, हमारे एआई एजेंट से क्या हो, कम्युनिकेट कर सके। तो इसके लिए हम यूज करते हैं एमसीपी सर्वर। अब केवल हम जीमेल की बात नहीं कर रहे कि केवल हमारे जीमेल ही कनेक्ट हो। हमारा कनेक्ट क्या हो सकता है, वेब सर्च हो सकता है, डाटाबेस हो सकता है, फाइल सिस्टम हो सकता है। फाइल सिस्टम की क्यों आवश्यकता होती है, क्योंकि जो फाइल आपके कंप्यूटर में है या फिर मोबाइल में है, अगर उस पर कोई चैट जीपीटी से या फिर कोई एआई एजेंट से क्वेश्चन आंसर करना है, तो हमें फाइल सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है। जैसे ये एक भाई साहब है, आप वीडियो बगल में देख रहे हैं चल रहा, इनसे मैं कुछ पूछ रहा हूँ, ये बता रहे हैं हमको पता ही नहीं। क्यों नहीं पता है, क्योंकि ये बाहरी दुनिया से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, इनके पास इस चीज़ का एक्सेस नहीं है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था एआई एजेंट में। तो एक कंपनी है एंथ्रोपिक, जो कि 2024 में एमसीपी सर्वर प्रोटोकॉल को पब्लिश की थी। एमसीपी का पूरा नाम होता है मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। ये जो प्रॉब्लम था, ये यूजर का प्रॉब्लम था, जैसे जो एआई एजेंट को यूज कर रहा। अब डेवलपर को क्या प्रॉब्लम आता है, जैसे वो कोई एआई एजेंट डिजाइन डिजाइन कर रहा है, एआई एजेंट। अब इसको क्या करना है, अलग अलग जगह से आपको डाटा को सर्च करना है। जैसे डाटाबेस से करना है, डाटा बेस से, गूगल सर्च से, लोकल कंप्यूटर से, जिसको अभी हमने बोला है फाइल सिस्टम से। तो इसलिए ये हमें करने के लिए अलग अलग एपीआई की आवश्यकता होती है। जैसे एआई एजेंट को इसका अलग से कस्टम कोड रहेगा, इसका अलग से रहेगा, इसका अलग से रहेगा। तो ये प्रॉब्लम था डेवलपर के लिए। अब जो एमसीपी सर्वर होता है, इन्होंने क्या किया, एक मॉडल बनाया जो इन सब के लिए एक कॉमन ब्रिज बनाएगा इन सब के बीच में, जो क्या कर सकेगा, एआई एजेंट आपका टूल से कनेक्ट हो सकता है। इसका जो इनर वर्किंग प्रोसेस है कि एआई एजेंट वर्क कैसे कर रहा है, ये आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में हम केवल इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ये है क्या और इसका यूज हम क्यों कर रहे हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एआई एजेंट का यूज हम क्यों कर रहे हैं, एमसीपी सर्वर की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। क्योंकि एआई हमारा एक्सटर्नल टूल से कम्युनिकेट नहीं कर सकता। और हर एक, अगर मान लीजिए हमने एपीआई का यूज करके कम्युनिकेट करा भी दिया, तो हर एक टूल के लिए कस्टम कोड की आवश्यकता पड़ती है। अब मान लीजिए कोई एपीआई हमने चेंज किया, तो दोबारा हमें कोड रीराइट करना पड़े। अब कोई ऐसा ब्रीड हो जो एआई एजेंट के लिए एपीआई खुद से क्या कर दे, कनेक्ट कर दे, तो उसी को बोलेंगे एमसीपी। अब आगे हम बात करते हैं। आप एमसीपी को ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे पहले समय में मोबाइल होता था, एंड्रॉयड का क्या रहेगा, अलग चार्जर रहेगा। जो एंड्रॉयड फ़ोन आता है, एप्पल का जो फ़ोन है उसका चार्जर अलग रहेगा। यहाँ तक कि अगर सैमसंग का फ़ोन है, उसका चार्जर अलग है, लावा का अलग चार्जर है। जैसे किसी का बी टाइप का चार्जर है, किसी का सी टाइप का चार्जर है। इससे पहले अगर बहुत पुराने समय में बात करें, ठीक है, आज से 8-10 साल पहले, तो कहते से पतला पिन चार्जर है, मोटा पिन लगेगा हमारे में, चौड़ा वाला पिन लगेगा। ठीक है, तो ये क्या था, चार्जर पोर्ट प्रॉब्लम था। ऐसे
आपका जब एआई एजेंट कम्युनिकेट करने जाता है तो इसको भी यही प्रॉब्लम होता है कि डाटाबेस से कनेक्ट करना है तो दूसरा चार्जर है। यहाँ चार्जर का मतलब एपीआई, फाइल सिस्टम से कनेक्ट करना दूसरा एपीआई है। तो इसके लिए एक कॉमन ब्रिज बनाया गया जिसको बोलते हैं एमसीपी सर्वर। जैसे मोबाइल में इस समय कॉमन यूएसबी केबल बनाया गया, जैसे सी टाइप हो गया, ये कॉमन हो गया। अब के समय में जो फोन आ रहे हैं सब में 99% में सी टाइप चार्जर लगता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं यूनिवर्सल है, ये यूनिवर्सल चार्जर इसको बोल सकते हैं, सी टाइप। तो इसी तरीके से एआई एजेंट को एक्सटर्नल टूल से अगर कनेक्ट करना है तो एक यूनिवर्सल ब्रिज बनाया गया है जिसको बोलते हैं एमसीपी सर्वर। अब एक प्रॉब्लम हम रियल लाइफ से समझते हैं। अब मान लीजिए ये कोई अंकल हैं जो आप वीडियो में देख रहे हैं, ये डाटा एनालिस्ट हैं। ये कह रहे हैं कि डाटाबेस से हमें कोई भी रिपोर्ट बनाना है, ठीक है। डाटाबेस किसका? कंपनी का, कि टोटल हमारे कंपनी में प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस कितना सेल हो रहा है, किसको कितने % पे डिस्काउंट दिए। कोई भी हमसे क्वेश्चन पूछिए, हमको 20 से 50 मिनट का टाइम दीजिए, हम आपको क्या करेंगे, आपका रिपोर्ट जनरेट करके दे देंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम कंपनी का ओनर है, हम इनसे पूछ लें ये बताओ हमने 50% डिस्काउंट कितने यूजर को दिया है, उसका हमें पूरा लिस्ट दे दो। तो ये कहेंगे डेवलपर है, ये क्या करेंगे, एसक्यूएल में एक कमांड रन करेंगे, सेलेक्ट फ्रॉम यूजर होयर डिस्काउंट एबव 50%। ये जैसे एसक्यूएल में रन होगा, क्या करेगा कि जितने लोग हैं कस्टमर हमारे जिनको हमने 50% से अधिक दिया है, यह डिस्काउंट पूरा लिस्ट ले आएगा। ये है हमारा मैनुअल पे। अगर हम एमसीपी का यूज ना करें तो हमें एक डाटा एनालिस्ट का काम लगेगा जो क्या करे कि डाटा बेस से कम्युनिकेट करने के लिए उसको एसक्यूएल आना चाहिए। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, एमसीपी सर्वर। इसमें आपको केवल इतना करना होगा, आपको एक प्रॉम्प्ट देना होगा, वो भी नेचुरल लैंग्वेज में। मेरे डाटाबेस में 50% से ज़्यादा डिस्काउंट वाले यूजर कौन कौन हैं, बस आप केवल इतना रन कर दीजिए, आपका आउटपुट आ गया था। अब बताइए कि कौन सा स्टेप सबसे फास्ट है, पहला वाला या दूसरा? आपका दूसरा फास्ट है, क्योंकि इसको नॉर्मल यूजर भी कर सकता है जिसको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में जानकारी नहीं। इसको करने के लिए हमें एक डेवलपर की आवश्यकता पड़ेगी। इसको एक यूजर जिसको एसक्यूएल नहीं आता ये नहीं कर सकता, तो ये नॉर्मल है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो एआई है वो डाटा एनालिस्ट का जॉब खाएगा, क्योंकि सब चीज़ें क्या हो रही है, नेचुरल लैंग्वेज में ट्रांसफर हो रही। पहले इसको हमें सीखना पड़ता था, अब क्या है कि एक आप सर्वर बनाइए, उसको कनेक्ट कर दीजिए, आप नॉर्मल लैंग्वेज में लिखिए और कोड आपका ऑटोमेटिक क्या कर देगा, जनरेट करके रन कर देगा। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे, अभी हम इस प्लेलिस्ट में ये सीखेंगे कि यूजर के केस के अनुसार हम एमसीपी को कैसे डिजाइन करेंगे और डिप्लॉय करेंगे। फिर उसके बाद सीखेंगे कि डेवलपर के यूज केस से, जैसे अगर आप नॉर्मल यूजर है तो एमसीपी का यूज कैसे करेंगे, उसके बाद अगर आप डेवलपर हैं तो कैसे करेंगे।